मीनत नाम की ख़त्म हो गई है, 13 साल की। और उसको यही बड़ी बीमारी हो गई थी धुएं की वजह से, क्योंकि उसके सांस में तकलीफ हो गई थी ना, तो वो लड़की ख़त्म हो गई मेरी धुएं की वजह से। 13 साल की लड़की ख़त्म हुई भी उसको हो गया कम से कम 5वां साल लग गया। और ये कूड़े की परेशानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। धुआं जब ये कूड़ा जलता है तो बड़ी बुरी बदबू आती है, समझ लो सभी लोग परेशान रहते हैं। इसके बड़े बड़े लोग आन के यहाँ पे रहें और देखें यहाँ का कैसी सुविधा है। हम भी इंसान हैं, कोई हम जानवर तो है ही नहीं। Plastics take the stage at an international exhibit in Amsterdam. The ingenious alchemy of coal and oil provides the material. Ingenious machinery presses and stamps and molds the material into a wide variety of products, articles for household use, as well as tools for industry. Most alarming story of the day too. Microplastics found in a fetus. A pre-polluted baby. प्लास्टिक कचरा यानी पर्यावरण के लिए खतरा। Plastic waste is piling up in the world's landfills. लेकिन may have तमिलनाडु प्राचीन काल से मानव प्रगति और विकास के सपनों में इतिहास रचता आया है। प्रगति के साथ प्रकृति के अनगिनत अंगों का उपयोग भी वह बखूबी करता आया है। विकास या तरक्की की यात्रा में कई बाधाएं शामिल हैं। इनमें से कुछ समस्याओं को नजरअंदाज किया गया। इस प्रगति के चलते अब मानव को कई प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जब मानव कामयाबी की ऊंचाई से देखता है तो उसे अपनी नजरअंदाज की गई जिम्मेदारी दिखाई देती है। उन जिम्मेदारियों का धीरे धीरे बढ़ता भार उसकी कामयाबियों को व्यर्थ साबित कर रहा है। एक मनुष्य के जीवन में उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रकृति के प्रति होती है। जब प्रगति के नाम पर हर साल 2 अरब मैट्रिक टन से ज्यादा कचरा दुनिया भर में इकट्ठा होता है तो मानव की प्रगति की परिभाषा निरर्थक साबित होती है। क्या प्रगति हमेशा पर्यावरण के विरुद्ध रहेगी? वैज्ञानिकों के अनुसार 2050 तक 70% वृद्धि के साथ हर साल 3.4 बिलियन मैट्रिक टन कचरा उत्पन्न होने की संभावना है। ऐसे हालातों में भारत, जो दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, क्या अपने को कचरे के ढेर से बचा पाएगा? भारत के हर एक कोने में कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें से उत्तराखंड राज्य का एक छोटा सा शहर हल्द्वानी, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ भी यह समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। समस्या के पीछे पर्यटक, जो कि देश विदेशों से यहाँ घूमने आते हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। और समस्या यह भी है कि हल्द्वानी की जनता जागरूक नहीं है। इसके अलावा हल्द्वानी में कई उद्योग भी हैं, जो समय के साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो जंग है वो पॉलीथीन है। पॉलीथीन हम आज छोटे व्यापारी को पकड़ते हैं कि आपने क्यों रख रखा है, वो किलो 2 किलो रखता है, लेकिन जहां ये बन के आ रही है हम उसके ऊपर जो है नहीं लगाते हैं कि हर चीज इसके अंदर पैक होके आ रही है। आप चाहे मिनरल वाटर ले लें, चाहे आप चिप्स कुरकुरे ले लें, मतलब कोई भी चीज है पैक होके उसके अंदर आ रही है। सबसे बड़ी जो खतरनाक है वो जो गाय और भैंस उसको एक चारा समझ के खा लेती है और वो कुछ दिन बाद जो है उसको बीमारी का होती है और उसके बाद में वो मर जाती है। मौजूदा जानकारी के अनुसार भारत में हर साल 62 मिलियन टन कूड़े का उत्पादन होता है। इसमें अकेला प्लास्टिक ही प्रतिवर्ष 3.4 मिलियन टन इकट्ठा हो जाता है। प्लास्टिक की सबसे बड़ी परेशानी है कि वह जल्दी गलता नहीं। प्लास्टिक कचरे को विघटित होने में 400 से ज्यादा अधिक वर्षों का समय लग जाता है और तब भी यह पूरी तरह से गायब नहीं होता। ये जो कूड़ा है ना, इसमें जो ये धुआं उठ रहा है, आपको भी दिख रहा होगा,
इससे लोगों को परेशानी बहुत है इस कूड़े से। और जो इसमें जो बारिश प्रदाती है ना, जिस वक्त इसमें गैसें निकलती हैं, ये जो पेड़ जो लगे हैं ना, सब जल गए हैं धुएं से, इसके ना प्रदूषण से सब जल गए हैं पेड़ ये। और यहाँ के बच्चे जो हैं बहुत बीमार पड़ते हैं इससे, धुएं से। प्लास्टिक के कारण प्रदूषण भी बहुत होता है। न केवल वायु प्रदूषण बल्कि इसके साथ साथ जल व भूमि प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर होता है। प्लास्टिक के कारण भूजल रिचार्ज भी नहीं हो पाता, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस बिखरे हुए प्लास्टिक के कारण हल्द्वानी के लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन लोगों को जो फैक्ट्रियों के पास रहते हैं। ध्यान रहे, प्लास्टिक कचरा सिर्फ धरती के ऊपर ही बोझ नहीं, बल्कि उससे मानव स्वास्थ्य पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। उत्पादन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होता है, जिससे हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर, डेंगू और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। छोटे बच्चों में यह जन्म के समय कम वजन के जोखिम को बढ़ाता है, जो बाद में जीवन में जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है। इस परेशानी को जमीनी स्तर पर समझने के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र की आम जनता से बातचीत की गई। सभी तरह का आता है, बच्चों की हगीज, कूड़ा फूड़ा, उसमें क्या क्या है, सभी कुछ है। सालन फालन, बरातों का साला गोवा, खाना पाना सब इसमें आगे फेंक दे रहे हैं। वो गरीबों को नहीं खिला रहे हैं खाना। जो शादी में खाना बच रहा है वो कूड़े में डाल दे रहे हैं, गाड़ी में। गाड़ी वाला है, घर से कूड़े डाल, सब इसमें डाल दे रहे हैं। वो नगर निगम घर घर जाकर इस कचरे को उठाकर लैंडफिल तक तो पहुंचा देते हैं, लेकिन उसके बाद कूड़े को बिना अलग किए एक साथ फेंककर जला दिया जाता है, जिसके धुएं से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में इको क्लब प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। वे स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने व पुनः उपयोग में आने वाले कपड़ों को वितरित करने और एकल उपयोग प्लास्टिक के खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की पहल कर रहा है। करने को बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं, और बट हम लोगों ने चूज किया है कि हम कुछ ही प्रोडक्ट्स में काम करें। तो उनमें से पेट से हम लोग पॉलिएस्टर फाइबर बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, और अल्टीमेटली कुछ प्रोडक्ट्स भी हम बना रहे हैं, जैसे टी शर्ट्स हो गए, शॉल्स हो गई, और तमाम तरह के प्रोडक्ट्स हैं। हमारी कुछ सपोर्ट कंपनीज हैं जो कि हमारे लिए वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अब ये कह लीजिए कि प्लास्टिक पॉलिसीज जो है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज बनाती है, हम उसको एडहेयर करते हैं, और सरकारी जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है वो हम लोग फुलफिल करते हैं। और इन टर्न गवर्नमेंट जो है वो हमें सपोर्ट करती है बाय प्रोवाइडिंग अस हैंड होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ, जैसे अभी कई सारे पैक्ट्स आते हैं, कई सारे इंटरनेशनल पुशेस बनती हैं, जैसे अभी पेरिस एग्रीमेंट की हमने बात करी, या तमाम तरह के जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, उनकी वजह से हम लोग ओपन रहते हैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए किसी भी तरह से। और गवर्नमेंट भी वाइस वर्सा लेवल पे हमें सपोर्ट करती है, हमें वैल्यू प्रोवाइड करती है। देखिए, सरकार जागरूक करने के लिए सरकार लगातार कर ही रही है, लेकिन जागरूक तो जब होगा ना इंसान, जब ये बंद होगी। बंद तो हो नहीं पा रही है, 4 दिन बंद होती है, 4 दिन में फिर स्टार्ट हो जाती है। या तो बिल्कुल इस तरीके से इसको एकदम बंद कर दें कि अब आनी नहीं है। तो लोग पहले के ज़माने में जब हमारे पहाड़ का आदमी घर से निकलता था तो उसके पास जो है एक छाता हुआ करता था और एक थैला हुआ करता था। आज क्या है, आज हम घर से निकल के जाते हैं तो सीधे 2 हाथ खाली लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि हम मालूम है कि मार्केट के अंदर में पॉलिथीन मिल जाएगी। अपनी खुद की गलती होती है आदमी की, मतलब जो कूड़ा है अपने सही जगह उसको डालें कूड़ेदान में, और मतलब उल्टा सीधा मतलब नालियों में ना बहाएं। अब सरकार ने देखा है तो अच्छी खासी योजना कर रखी है सब चीज़ की। घरों घरों में या दुकानों में गाड़ियाँ बेचती हुई कूड़ा इसमें डालो, इससे अच्छी और क्या कर सकती है। तो यही कूड़ा एकांत में जा रहा है तो सबके लिए, मोहल्ले के लिए भी और सबके लिए सहूलियत है। फिर तो प्लास्टिक का कोई वो है ही नहीं, कपड़े की वो चलनी चाहिए।
जब तक का हम लोग इसकी खुद की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक का हम लोग पॉलीथीन को उत्तराखंड से बाहर नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी प्रदूषण है, किसानों के लिए दिक्कत है और घरों में तो काफ़ी दिक्कत है ही। और जब हम लोग इसको इकट्ठा करके कूड़ा जलाते हैं तो उसका भी काफ़ी पर्यावरण में नुकसान पहुंचता है। रही बात सोसाइटी की, तो एक रिक्वायरमेंट जो है बहुत बड़े लेवल पे पूरे देश के अंदर है, वो है सेग्रीगेशन की। तो सोर्स सेग्रीगेशन अगर क्वालिटीज वाइज होने लगे तो क्वांटिटीज जो है सेग्रीगेटेड रिसाइकलिंग की वो बढ़ने लगेगी। और जब हम लोग अच्छी क्वालिटी की रिसाइकलिंग सेग्रीगेशन करेंगे तो अल्टीमेटली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो कि रिसाइकिल हो रहा है वो भी अच्छा होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी और अल्टीमेटली एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी सभी के लिए। इको क्लब के सदस्य बैग, टी शर्ट आदि जैसे वस्तुओं के निर्माण हेतु प्लास्टिक का पुनः चक्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। क्लब का उद्देश्य है कि वह हल्द्वानी को स्वच्छ बनाने में और प्लास्टिक के उपयोग को प्रबंधित करने में अपना सहयोग दे।